हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो लेक्चर हमारे पास ये रहेगा फॉर क्लास 6 लर्नर्स बुक 7 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 5.1। ठीक है बेटा, तो आज जो चैप्टर हमारे पास बेटा ये है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की पहले एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है बेटा, और जो चैप्टर हमारे पास एंगल्स एंड कंस्ट्रक्शन, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास बेटा ए सम ऑफ 360 डिग्री 360 डिग्री हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा हम कुछ चीजें सीखेंगे, तो फिर हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, कहानी इस तरह से हमारे पास कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर मैं एक लाइन सेगमेंट यहां से डालता हूं बेटा, फिर हम क्या करते बेटा, इसको रोटेट कराते इस तरह से, या आप ऐसे भी कर सकते हो, या एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज, दोनों तरीकों से, इस तरीके से। अब देखो बेटा, हमने रोटेट किया ना, रोटेट कितना किया वो हम दिखाएंगे एंगल से, वो हम दिखाएंगे किससे, एंगल से। हमारे पास जैसे अगर यहां से यहां तक हम देखेंगे कितना हमने रोटेट किया, तो हम इसको मेजर करेंगे विद थ्रू एंगल हमारे पास, फिर यहां से यहां तक हमारे पास इसी तरीके से करते जाएंगे। ठीक है बेटा, एक टाइम आएगा हमारे पास बेटा इस तरीके से कि हमारा जो एंगल देखो पहले जो बन रहा था हमारे पास बेटा इस तरीके से 0, फिर करते करते 1 2 3 4 5 6, अब एक टाइम आएगा बेटा हमारे पास 90 डिग्री। उसको हम ऐसे दिखाते शो करते बेटा, जब भी आपको ऐसे मिलेगा दो लाइंस के बिटवीन ऐसे एंगल, इसका मतलब समझता बेटा ये 90 डिग्री है। फिर वापस इसको ऐसे रोटेट कराते कराते बेटा एक टाइम पे क्या बनेगा, फिर से 90, फिर से 90 हमारे पास। तो फिर देखो क्या बेटा कि जो हमारे पास जो ये ओरिजिनल लाइन सेगमेंट था, और जो हमारे पास ये रोटेटेड लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब इस स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बना हमारे पास बेटा, ये 90 प्लस 90 मिला के कितना बना हमारे पास, टोटल 180 डिग्री हमारे पास, ये टोटल मिला। तो इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रेट एंगल हमारे पास। तो याद रखना बेटा, जब भी एक लाइन दी होगी हमारे पास, उस पर कितने भी एंगल बने होंगे ना, उन सब का सम होगा हमारे पास 180 डिग्री, 180 डिग्री हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, फिर देखो बेटा यहां से कहानी इस तरह से, और फिर हम क्या करते बेटा इस तरह से, देखो अगर मैं ऐसे करता हूं बेटा, देखो ये जो हमारे पास इस तरह से था मान लो, फिर इसको हमने रोटेट किया, कुछ एंगल बना, फिर हमने रोटेट किया 90 बना, फिर हमने इसको वापस रोटेट कराते करते इसी पॉइंट के थ्रू, इसी पॉइंट को हम ऑरिजिन मान के इसी के थ्रू हम बेटा क्या करते, इस लाइन सेगमेंट को ऐसे रोटेट कराते कराते ऐसे ऐसे कराते कराते। ठीक है बेटा, तो एक टाइम फिर से यहाँ से 90 बनेगा, फिर जब इसको वापस रोटेट कराएंगे, ठीक है बेटा, फिर से 90 बनेगा। फिर जब हमारे पास एक और जब बराबर अब इसको यहाँ पे लाएंगे बेटा हमारे पास ये फिर से 90, तो इसका मतलब एक पॉइंट पे हमारे पास, ठीक है बेटा, जो हमारे पास एक पॉइंट या एक डॉट होता है हमारे पास बेटा, इस पे हमारे पास कितने एंगल बनते हैं, उन सब का जो सम होता है हमारे पास बेटा वो 360 होता है, 360 डिग्री हमारे पास। समझा बेटा, देखो ना ये 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, अगर आप इन चारों का सम करोगे वो 360 डिग्री हमारे पास आएगा। ठीक है बेटा, तो अगर हमारे पास एक पॉइंट पे कितने भी एंगल बनते होंगे, जैसे 3 एंगल, तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं इन तीनों एंगल का सम 360 होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो एक तो ये चीज याद रखोगे। अच्छा, फिर होता है हमारे पास एक और चीज बेटा इस तरह से कि जो हमारे पास ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल, देखो बेटा जो हमारे पास ट्रायंगल होते हैं, कोई भी ट्रायंगल, देखो बस ये शर्त है कि ट्रायंगल होनी चाहिए। इस ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास बेटा इस तरह से, इसमें ये 3 कोने आपको दिख रहे हैं, ये होते 3 वर्टिसेस इसके। अच्छा, 3 साइड से इसके बेटा, और 3 एंगल्स है हमारे पास, और इन तीनों एंगल का सम, ये सपोज 1 2 3, ये बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, इन तीनों का सम हमारे पास बेटा कितना होता है 180। याद रखना बेटा कि ट्रायंगल में हमारे, तो क्या ऑब्वियसली आप बताओगे कि ट्रायंगल में कितने भी एंगल बना सकते, नहीं, ट्रायंगल में हमेशा 3 एंगल बनेंगे, और इन तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होना चाहिए। और ये ट्रायंगल है, देखो अगर खुद बोलेगा ना बेटा हमारे पास कि ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हम एज्यूम क्या मतलब, हम बताएंगे कि जो भी हमारे पास ट्रायंगल गिवन होगा उसमें
तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है बेटा। फिर इसी तरीके से आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल उठाओ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल उठाओ। ठीक है बेटा। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड्स हो गए, 4 साइडेड पॉलीगन हमारे पास। ठीक है बेटा। और ऑब्वियसली 4 वर्टिसेस हो गए और 4 एंगल्स हो गए हमारे पास। देखो बेटा, अगर आप कोई चाहे आप ऐसे पॉलीगन बनाओ इस तरीके से हमारे पास, ये सॉरी ना, क्वाड्रिलेटरल बनाओ हमारे पास इस तरीके से बनाओ कुछ। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ। तो जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा हमारे पास, इसके तीनों चारों एंगल का सम, क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल का सम बेटा वो होता है 360 डिग्री हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये बात याद रखना बेटा, जो भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है हमारे पास, इसमें जो तीनों एंगल का सम, देखो आप ऐसे भी इसको याद रख, देखो बेटा इसको सिंपली ऐसे कर सकते हो आप। अगर देखोगे ये इस क्वाड्रिलेटरल को अगर आप 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करोगे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा, ये जो दूसरी इसमें 180, तो टोटल मिला के जो एंगल का सम वो 360 डिग्री आएगा। ठीक है बेटा, शाबाश। तो यहां से फिर होता है हमारे पास बेटा इस तरह से। अच्छा, और चीजें हमारे पास, अच्छा जो हमारे पास एक और चीज याद हो जरूरत लगेगा हमारे पास बेटा इसमें कि वो होगा सिमेट्री का। अगर मैं बेटा बताता हूं इस तरह से, सपोज अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूं, दिस, मैं यहां से बताता हूं आपको बेटा कि ये लाइन है बेटा, ये हमारे पास इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा मतलब कि ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब देखो सिमेट्री का क्या मतलब होता है बेटा कि जब मैं इस पार्ट को सपोज फोल्ड करूंगा, ये एग्जैक्ट इस पार्ट पे बैठेंगे, वही हम कहलाते हैं उनको हम बेटा ये हमारे पास ये सिमेट्रिकल फिगर्स फिर बनेगा हमारे पास, तो ये कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर यहाँ पे आप इसने बताया कि बेटा कि सपोज ये हमारे पास है कि 50 डिग्री, देखो ऑब्वियसली जब ये सिमेट्रिकल बोल रहा है कि ये एंगल एग्जैक्ट इस एंगल पे बैठेगा, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा हमारे पास 50 डिग्री हमारे पास। ठीक है बेटा। तो ये कुछ चीजें थी हमारे पास बेटा जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज हो गए। ठीक है बेटा। तो चलो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब जो फिर कुछ बचे कुछ चीजें मिस हुए होंगे तो वो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है बेटा, और क्लियर कराऊंगा। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस तरीके से। इसने बताया कि थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज यू नीड टू अप्लाई योर अलजेब्रा स्किल्स टू फाइंड अननोन वैल्यू। देखो बेटा ऑलरेडी हमने अलजेब्रा पढ़ा है जिसमें हम क्या करते थे, अननोन्स का यूज कर, वेरिएबल्स का यूज करते थे। तो वो चीज अब मुझे पढ़ाने की जरूरत फिर से नहीं है हमारे पास। इसने बताया कि वर्क आउट द साइज ऑफ द एंगल दैट हैज अ लेटर। जैसे इसने यहाँ पे बताया ए पार्ट में हमारे पास बेटा इस तरीके से इसने ऐसा कुछ बनाया कि ये लिखा है इसने 116 डिग्री और इसको बताया इसने ए। अब देखो बेटा ये अगर आप देखोगे ये दोनों किस पे बन रहे, एक लाइन पे, तो लाइन पे कितने भी एंगल बनेंगे हमारे पास बेटा उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ए प्लस 116 इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां से ए का एंगल ए फाइंड कर सकते हो बेटा कि होगा 180 माइनस 116। देखो 10 में से 6 बचेगा 4, यहां से फिर 7 में से 1 बचेगा 6, तो यहां से तो कुछ नहीं तो 64 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर देखो ये था ए पार्ट, फिर देखो बी पार्ट, फिर से इसने वही कहानी थोड़ा सा टेढ़ा किया इसको, ये बोला इसने 55 डिग्री है, हमें ये एंगल बी फाइंड करना है। तो फिर से देखो ये कुछ भी का बनाए बेटा है तो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो फिर से क्या होगा हमारे पास बेटा 55 प्लस बी होगा हमारे पास 180 डिग्री। इसको आप इजीली लिख सकते हो यहाँ पे बेटा स्ट्रेट एंगल हमारे पास। तो यहां से बी का वैल्यू आएगा 180 माइनस 55 डिग्री, 180 माइनस 55 डिग्री। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरीके से 10 में से 5 5, 17 में से 5 बचेगा हमारे पास 12, तो 125 डिग्री, शाबाश। फिर देखो हमारे पास बेटा इसका सी पार्ट है हमारे पास बेटा इस तरीके से, इसने हमारे पास ऐसा कुछ दिया, फिर दिस ऐसा कुछ बनाया, फिर इसको बताया इसने ये 60 डिग्री है, ये एंगल सी और ये एंगल बेटा 24। अब फिर देखो कितने भी एंगल बनाए ना लाइन पे तो होना तो उनका 180 डिग्री है, तो ये बनेगा 60 प्लस एंगल सी प्लस 24, ये बनेगा 180 डिग्री। देखो इन दोनों का सम आएगा हमारे पास बेटा 4, 84 प्लस सी इज इक्वल टू 80, तो एंगल सी का वैल्यू आएगा हमारे पास बेटा 180 माइनस 84, देखो 84 हमारे पास, 180 में से जब 80 करेंगे पहले तो बनेगा 100 में से 4 तो बनेगा 96 हमारे पास, तो एंगल सी कितना बेटा हमारे पास 96। फिर देखो बेटा हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर डी है,
चलो उसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो बेटा, पार्ट नंबर डी जो इसका हमारे पास इस तरीके से कि इसने ऐसा कुछ बनाया है, फिर इधर इधर इस तरीके से। मैंने क्या बताया बेटा, जब भी ये ऐसा कुछ बनाएगा समझना बेटा ये 90 है, ये नहीं बताएगा बट ये समझना ये 90 है। फिर ये बताया इसने इसको डी रखा है और ये 34 है, और ये मैं चलो अब आपको तक छोड़ता हूं। तो आप क्या करोगे, अच्छा सॉरी डी है, तो आप लिखोगे डी प्लस 90 प्लस 34 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर 90 प्लस 34 करोगे, फिर उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या बेटा, इस तरीके से कि कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच एंगल दैट हैज अ लेटर। फिर से वही कहानी बेटा हमारे पास कि जो हमारे पास मिसिंग एंगल है उसको, अब इसने वही कहानी किया बेटा कि एक पॉइंट के अराउंड इसने एंगल्स बनाए। अब हमें पता है कि एक पॉइंट के अराउंड कितने भी एंगल बने हमारे पास बेटा, उन सब का सम 360 डिग्री रहता है। ये 120 इसने दिया है, इस एंगल को इसने ए रखा है, ये 130 बनेगा। ठीक है बेटा, अब हमें पता है जो तीनों एंगल्स हमारे पास बेटा इन सब का सम कितना होगा 360। तो हम लिखेंगे ऐसे 130 प्लस 120 प्लस एंगल ए बनेगा 360 डिग्री। इन दोनों का सम बनेगा 0। चलो ये एंगल ए बनेगा हमारे पास 360 माइनस क्या करेंगे, देखो 0 प्लस 0, 3 प्लस 2 बनेगा 5, 1 प्लस 1 बनेगा 2, तो 0 माइनस 0, 6 में से 5 1 1, तो 110 हमारे पास। तो एंगल ए कितना बना हमारे पास बेटा 110। शाबाश। फिर आ जाओ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट हमारे पास ऐसा कुछ है बेटा, इस तरीके से ये बताया ये 37 है, ये एंगल बन रहा है 155 और ये बन रहा है 20 डिग्री हमारे पास। ठीक है, तो अब तो देखो मुझे लगता है बेटा कि अब तो ये आप लोग को आएगा। तो आप लिखोगे एंगल बी प्लस ये फिर से वही पॉइंट के अराउंड एंगल बन रहे हैं, तो 360 डिग्री हमारे पास। तो यहां से अब देखो ये बेटा भी ये आप लोगों का छोड़ता है, इनको ऐड करना, फिर 360 में से ये ऐड सब्ट्रैक्ट करना। फिर आ जाओ सी पार्ट पे। चलो इसको हम थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। देखो बेटा पार्ट नंबर सी हमारे पास इस तरह से इसने बनाया ऐसा कुछ, दिस और ऐसे ये इसने बनाया, ये 52 है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है 68, ये हमारे पास है 36 और इस पूरे एंगल को इसने बताया बेटा 60 डिग्री। अब फिर से वही कहानी है, सारे एक पॉइंट के अराउंड एंगल बन रहे, तो इनका सबका सम 360 हुआ। तो हम लिखेंगे 360 प्लस 68 प्लस 52 प्लस एंगल सी बनेगा हमारे पास बेटा 360 डिग्री। तो पहले इनका सम मैं देखूंगा बेटा, तो बनेगा देखो 8 प्लस 2 बनेगा हमारे पास 10 प्लस 6 बनेगा 16, तो 1 कैरी। ठीक है बेटा, फिर यहाँ से 5 प्लस 6 बनेगा 11, 11 प्लस 3 बनेगा 14, 14 प्लस था 1 15, तो 156। ठीक है बेटा, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से एंगल सी आएगा बेटा हमारे पास 360 माइनस 156। देखो ये इससे निकलेगा तो बनेगा 10 में से 6 बचेगा 4, यहाँ से फिर 5, 5 में से 5 0, यहाँ से फिर खुद बचेगा हमारे पास ये तो अब तो 3 है, 3 माइनस 1 बचेगा 2, तो 204 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो फिर इसका डी पार्ट है। देखो बेटा डी पार्ट हमारे पास इस तरीके से, ये इसने 90 दिया है, ये 40, चलो ये बी में आप लोगों तक छोड़ता हूँ। ठीक है बेटा, तो आप क्या कुछ नहीं करना है, तो ये 42 प्लस 90 प्लस डी लिखोगे 360, तो फिर वहां से डी का वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा इस तरीके से, इसने बताया हमारे पास बेटा कि द एंगल्स इन ईच ऑफ दीज डायग्राम्स आर ऑल द सेम साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ ईच एंगल। इसने बताया बेटा इस तरह से हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में इसने ऐसा कुछ बनाया हमारे पास। इसने ये बताया हमारे पास बेटा कि यहाँ पे जो भी एंगल बन रहे हैं इनका साइज सेम है। बात समझना बेटा, अब क्या करोगे, सपोज अगर ये एक्स रखोगे तो इसका मतलब ये भी एक्स है। अब देखो ये तो एक पॉइंट पे अराउंड
पॉइंट के अराउंड ही बन रहे, तो आप लिखोगे बेटा x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितने x बनेगी 3x इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास बेटा 360। अब ये 3 मल्टीपल कर जाएगा डिवाइड, तो x आएगा हमारे पास 360 सीधे सीधे डिवाइड बाई 3 हमारे पास 3 1 जा 3 3 2 जा 0, तो 120 डिग्री। फिर से बी पार्ट में क्या बताया, फिर से वही। अब बी पार्ट में कितने एंगल बना रहा है बेटा हमारे पास इस तरह से, तो अब आप ये देख रहे हो बेटा कि जब इक्वल एंगल बना रहा है तब जितने एंगल बन रहे हैं डिवाइड 360 को उतने नंबर से डिवाइड करो दिस। तो ये बोल रहा है हमारे पास बेटा ये जो सारे एंगल यहाँ पे बन रहे, कितने बन रहे 5 एंगल, ये इक्वल है। तो हम सीधे सीधे क्या लिखो, या तो इसको x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 5x, तो वहां से x आएगा हमारे पास बेटा, जो ईच एंगल है यहाँ से आएगा बेटा हमारे पास, ईच एंगल वो होगा हमारे पास 360 डिवाइड बाई 5। देखो ये तब पॉसिबल है जब ये सारे एंगल इक्वल है, तब आप सीधे सीधे ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो ये बनेगा हमारे पास 5 7 35, ठीक है बेटा। तो यहाँ से फिर बनेगा बचेगा 1, तो ये बनेगा 10, तो 5 so 72 डिग्री। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा क्या है, ट्रायंगल्स पे, ट्रायंगल्स में हमें निकाल ले। अब हमें पता है ट्रायंगल्स में भी तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। ट्रायंगल में हमने बेटा सीखा कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। जैसे हमारे पास ए पार्ट है इस तरह से, यस ये इसने बताया बेटा ये 57 है, ये 49 डिग्री है, ये इसने रखा बेटा ये एंगल ए, ये बी, ये सी। हमें एंगल बी फाइंड करना है। हमें यहाँ पे इसने बताया इन तीनों पार्ट्स में हमें एंगल बी फाइंड करना है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बनेगा 180 डिग्री। अब एंगल ए के बदले कितना है 57 प्लस एंगल सी के बदले कितना है 49 प्लस एंगल बी तो फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम आएगा बेटा, देखो 9 प्लस 7 बनेगा 16, 1 कैरी, 5 प्लस 4 बनेगा 9, तो 1 था कैरी तो बनेगा 10 प्लस एंगल बी बनेगा हमारे पास बेटा 180, तो एंगल बी आएगा यहाँ से हमारे पास 180 माइनस 106। तो यहां से फिर देखो बेटा 10 में से 6 बचेगा 4, यहां से बचेगा हमारे पास फिर बेटा 17 में से 10 तो बनेगा 74 हमारे पास। फिर आ जाओ इसी का बी पार्ट हमारे पास, बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट में दिखाऊंगा, सी पार्ट आप लोग फिर खुद करोगे। तो फिर से ये देखो ये इसने नहीं बताना है, तो ये कितना बेटा 90, तो ये हमारे पास 28 इसने बताया। तो फिर से हमें ये एंगल बी फाइंड करना है, तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे बेटा, एंगल बी बनेगा हमारे पास 180 माइनस इन दो का सम, 5 प्लस 0 बनेगा 5, 9 प्लस 2 बनेगा 11, 115, तो बनेगा हमारे पास 65 डिग्री। तो एंगल बी कितना हमारे पास बेटा है 60। तो एंगल सी भी यही है, जो इसका सी पार्ट है वो भी फिर सेम है, ठीक है बेटा, वो भी इजी है हमारे पास, वो तो अब आप लोग को आएगा। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इस तरह से, इसने बताया कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ दिस वर्क आउट द फोर्थ एंगल। इसने बताया हमारे पास बेटा कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल, अब नहीं पता कोई एक ऐसे जनरल एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसने बताया कि इसके 3 एंगल, सपोज ये एंगल इसका 60 है, ये एंगल 80 है और ये एंगल 110 है, और फोर्थ एंगल हमें नहीं पता, इसको एक्स रखेंगे, तो वही चीज हमें फोर्थ एंगल यहाँ पे फाइंड करना। तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल जब है बेटा इन चारों का सम रहेगा 360, इन चारों का सम रहेगा 360 हमारे पास। तो हम लिखेंगे ऐसे 60 प्लस 80 प्लस 110 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास, देखो इनका सम बनेगा इस तरीके से 0 140 प्लस में 110, तो ये हमारे पास 0 5 250 प्लस एक्स बनेगा 180, तो यहां से एंगल एक्स आएगा हमारे पास बेटा 180 माइनस 250, तो 0 में से 0, 8 में से 5 3, अच्छा सॉरी ये 250 है, 2 ये मैं क्या लिख रहा है 330 है, सॉरी ये 360, तो बनेगा हमारे पास 360, ठीक है बेटा। 0 में से 0, तो 6 में से 5 बचेगा 1, 3 में से 2 बचेगा 1, तो 110 हमारे पास। तो एक काम रुकना बेटा, इसको मैं इंक डालता हूं। देखो बेटा बस मैं यही चीज बताऊंगा कि जो भी मैं पढ़ाता हूं, एक तो ये देखा करो बेटा कि ऑर्डर में जो भी हम पढ़ते हैं एक्सरसाइजेस ये पूरे देखने, ठीक है ना बेटा, वो लेक्चर पूरा देखा करो और इन चीजों को नोट डाउन करना है।
जो भी हम चीजें पढ़ते बेटा इनको क्या करना है, नोट डाउन, और फिर प्रैक्टिस करनी ज्यादा से ज्यादा। और हमेशा लेक्चर देखा करो बेटा स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा इस तरीके से है। इन दिस कोलेटरल्स हमारे पास कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल्स दैट हैव ए लेटर। हमारे पास देखो बेटा यहाँ से फिर से हमारे पास इसने क्या बताया कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास बेटा इसने दिए कोलेटरल्स। अब हमें पता है बेटा कोलेटरल कोई भी हो हमारे पास, इनके सब के सम कितना रहेगा हमारे पास, तीनों एंगल, चारों एंगल का सम 360 डिग्री। तो 95, 110, और ये एंगल ये पता है ऐसे बेटा, ये एंगल तो हम लिखेंगे ऐसे 63 प्लस 93 प्लस 110, ये बनेगा प्लस एंगल ए बनेगा हमारे पास बेटा 316। चारों एंगल का सम 360 होगा। तो पहले देखो इन तीनों का सम बनेगा 615 प्लस 110, तो बनेगा 266 प्लस एंगल ए बनेगा हमारे पास 360। तो यहां से बेटा एंगल ए बनेगा 360 माइनस 266। 10 में से 6 बचेगा 4, यहां से फिर क्या बचा हमारे पास बेटा 5। या आप सीधे सीधे क्या करो 35, यहां से बचा 35 में से 26, तो यहां से बचेगा 14, तो 144 डिग्री। तो एंगल ए कितना बेटा 144। तो एंगल बी तो आप ये बी पार्ट तो आप लोग फिर खुद करोगे। फिर देखो इसका बेटा सी पार्ट है हमारे पास ऐसा कुछ, ऐसे दिस, ऐसा कुछ, ठीक है बेटा। इस एंगल का इसने रखा है सी, ये इसने बताया 100। ये एक एंगल इधर बन रहा है, देखो ये थोड़ा सा ऐसा कुछ है इस तरीके से, ये एंगल इधर बन रहा है एक, ये पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये 172 डिग्री, देखो स्ट्रेट लाइन की क्लोज है। हाँ, तो ये 35 डिग्री। तो फिर से क्या करेंगे बेटा, इन जो भी चाहे कोऑर्डिनेटर है अब, तो अभी इसके चारों एंगल्स का सम 360 होगा हमारे पास। तो हम लिखेंगे ऐसे बेटा, देखो ये बनेगा हमारे पास 270, इन दोनों का 272, तो 272 प्लस 35 प्लस एंगल सी बनेगा 360 हमारे पास। ये बनेगा एंगल सी हमारे पास बेटा 360 माइनस, देखो 5 प्लस 0 बनेगा 5, 7 प्लस 3 बनेगा 10, तो 01 कैरी, तो बनेगा 305। तो यहां से आएगा 55 डिग्री हमारे एंगल सी कितना बेटा हमारे पास 55 डिग्री। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बेटा इस तरीके से है। सेवन, ऑल द एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर आर इक्वल, व्हाट कैन यू से अबाउट द कोऑर्डिनेटर हमारे पास, ठीक है बेटा। हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक कोऑर्डिनेटर हमारे पास बेटा उसके सारे के सारे एंगल्स क्या इक्वल। इसका मतलब बेटा अगर आप ये रखोगे ए, तो ये भी ए, तो ये भी ए, तो ये भी ए होगा। पहले देखें हम कि हर कोई एंगल कितना होगा। तो देखो आप जो कोऑर्डिनेटर हमारे पास बेटा, तो चारों एंगल का सम 360 होगा, तो ये बनेगा ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a, तो इन 4a का एंगल बनेगा 360, 4 1 4 9, तो एंगल ए बनेगा यहाँ से बेटा हमारे पास 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे सारे के सारे एंगल कितने बन रहे हैं हमारे पास बेटा 90 डिग्री। और ये पॉसिबल होता है हमारे पास खाली दो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर में, एक तो हमारे पास बेटा स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो या तो हमारे पास बेटा ये जो कोऑर्डिनेटर या तो स्क्वायर की बात चल रही है, या देखो स्क्वायर, रेक्टेंगल, जस्ट लाइक रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सारे कुछ स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स है, ठीक है बेटा। अब इनमें से जो हमारे पास ईच एंगल जिसका 90 डिग्री जिस कोऑर्डिनेटर का, या तो स्क्वायर हो सकता है या तो वो रेक्टेंगल हो सकता है। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8। इसने बताया कि सोफिया मेजर्स 3 ऑफ द एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, शो दैट शी हैज मेड अ मिस्टेक। देखो बेटा इसने क्या बताया कि सोफिया ने, सपोज एक कोऑर्डिनेटर हमारे पास हम लेते हैं एज्यूम, इसने बताया कि इसके 3 एंगल ये है 125 डिग्री, एक इसका 160 डिग्री, एक इसका 90 डिग्री। तो हमें फिर क्या बताना बेटा कि सोफिया में ठीक है, तो ये बोल रहा है कि खुद किसने कुछ मिस्टेक किया है।
देखो बेटा, हमें ये पता है कि चार एंगल्स का सम 360 होना चाहिए। चार एंगल क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास चार एंगल तो मिनिमम चाहिए, मस्ट है। क्वाड्रिलेटरल तो तभी बनेगा जब चार एंगल हो गए, और उन चार एंगल को मिला के कितना 360। पहले हम देखेंगे बेटा, इन जो इसने तीन एंगल दिए इनका सम कितना आता है। वो आता है 125 प्लस 160 प्लस 90 हमारे पास, तो बनेगा 5। 9 प्लस 6 15, तो बनेगा 7। तो 2, एक सेकंड, कैरी था तो बनेगा 370। अब 5 हमारे पास। अब एक चीज पे देखो बेटा, यहाँ तो तीन एंगल्स का सम जो पॉसिबल नहीं है हमारे पास। यहाँ तो हमारे पास तीन एंगल्स का ही 360 से ज्यादा हो सकता है, 360 से ज्यादा आ रहा है हमारे पास। तो जो हमारे पास बेटा विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल हमारे पास, ठीक है बेटा। क्योंकि जो चारों एंगल्स का सम होता है क्वाड्रिलेटरल में वो 360 होता है, तो ये तो थ्री एंगल्स का ही 360 से ज्यादा निकाल रही है, ठीक है बेटा। अगर चार एंगल्स का भी 360 से ऊपर या नीचे होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है। या अगर ऐसी इसमें ट्रायंगल में भी हमने देखा, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो अगर 180 से ऊपर या नीचे आता होगा सम, तो समझा बेटा वो ट्रायंगल नहीं बन रही है, ठीक है। तो आ जाओ फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बेटा इस तरीके से है। इसने बताया इस तरीके से बेटा कि वर्क वन ऑफ द एंगल इज 160, ठीक है। द अदर एंगल्स आर ऑल द सेम साइज, ठीक है। देखो बेटा, इसने बताया बेटा इस तरीके से। देखो जब इसे बताया था ना क्वाड्रिलेटरल, आप जनरली ऐसे कोई चार एक क्वाड्रिलेटरल बना, इसने बताया कि इसका कोई एक एंगल 160 है। तो वैसे तो बेटा मैंने अगर देखोगे लॉजिकली तो मैंने गलत बनाया, क्योंकि ये तो 160 नहीं हो सकता है। 160 तो थोड़ा सा ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ऑब्टूज एंगल है हमारे पास। देखो जब डायग्राम भी बनाओगे थोड़ा सा वो भी लॉजिकल होनी चाहिए ना, वो भी फिर लॉजिकल होनी चाहिए। तो अब ये कुछ लग रहा है वैसे भी 3, अभी मैं इसको थोड़ा सा और खींचता हूं, क्योंकि जब बनाया तब तो कुछ लगना चाहिए ना कि हाँ, अगर हम अप्रोक्सीमेट ही बना रहे हैं तो फिर भी वो अप्रोक्सीमेट लगना चाहिए ना कि हाँ कुछ तो बन रहा है हमारे पास। हाँ ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ 160 अराउंड होगा हमारे पास। तो अब अगर मैं बेटा बोलता हूँ कि 160 है, फिर क्या बोलता हूं मैं बेटा, फिर से बोला कि द अदर थ्री एंगल्स आर सेम साइज। बाकी जो इसमें जो तीन एंगल बन रहे बेटा वो सेम साइज के, मतलब अगर ये एंगल ए मानते हो तो ये एंगल ए मानते हो, ये भी एंगल ए मानते हो, ठीक है बेटा। तो हमें अब बताया बेटा कि इन तीनों का, इन चारों का सम 360 होगा, तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 9। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस 160 होगा हमारे पास बेटा 360 डिग्री। तो यहां से एंगल तो 3 एंगल ए, तो 3 इज इक्वल टू 360 माइनस 160, ठीक है बेटा। तो यहां से 3a बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से, 0 में से 0, 6 में से 0, 3 माइनस 1 बनेगा 200, ठीक है बेटा। 2 तो बनेगा 200। तो यहां से एंगल ए का वैल्यू आएगा बेटा 200/3 डिग्री, 200/3 डिग्री हमारे पास, ठीक है बेटा। तो फर्दर इसको मिक्सर में भी चेंज कर सकते हो, फर्दर इसको क्या कर सकते हो बेटा, मिक्सर फ्रैक्शन में भी चेंज हमारे पास। तो बनेगा 3 6 18, तो फिर 2 0, 3 6 फिर 18 हमारे पास। तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास 366 ऊपर 2, इस तरह से हमारे पास। और एंगल को हमारे सब बेटा डिग्रीज में लिखते हैं ऐसे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब जो बेटा मैंने, अगर आपको एक याद होगा, एक कॉन्सेप्ट मैंने बोला था सिमेट्री पे। अब जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास मैक्सिमम इसी चीज पे है। दिस शेप इज अ पैरेललोग्राम, वर्क आउट द एंगल्स एक्स वाई जेड। पहली बात तो समझो बेटा कि पैरेललोग्राम हो, देखो पैरेललोग्राम भी अब एक स्पेशल कोऑर्डिनेटर है जिसके अपोजिट साइड। देखो बेटा अगर मैं ऐसे लिखूंगा ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ये याद रखना बेटा, इसके अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। इसी तरीके से अपोजिट एंगल्स और इक्वल, इसी तरीके से इसके क्या होते हैं बेटा, इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये चीज याद रखना है। इसने बताया ये एक पैरेललोग्राम है, फिर इसने बोला कि ये
68 डिग्री है। ये कितना हमारे पास बेटा 68 डिग्री है। ठीक है, बात समझना बेटा। मैंने क्या देखो इसके अपोजिट, या तो आप सीधे बता सकते हो, देखो बेटा इस तरह से ये इसके अपोजिट है, ये 68 डिग्री होगा। अगर ये 68, ये भी 68 होगा हमारे पास। या आप ऐसे बता सकते हो, देखो बेटा ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे डालोगे तो ये एग्जैक्ट इस पे बैठ रहा है, ये एग्जैक्ट इस पे बैठ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये 68 है, ये भी हम कितने लिख सकते हैं बेटा 60। अब यहाँ पे आप लिखना है, ये इसने नाम कुछ नहीं दिया है तो इसको वाई दिया इसने, ये वाई, तो एंगल वाई लिखोगे बेटा, एंगल इसको ए नाम रखेंगे या 368 डिग्री सीधे से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास है 10। मैं लिखूंगा बेटा एंगल y इज इक्वल टू 68 डिग्री। रीजन मैं लिखूंगा सीधे सीधे हमारे पास अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। या तो आप वो सिमेट्री के थ्रू भी बता सकते हो, इस पे बैठेगा इस पे तो एग्जैक्ट। अब दूसरी बात आता है हमारे पास बेटा इस ट्रिक से, देखो अब हमें ये दो एंगल फाइंड करने फर्दर। ये इसने बताया कि एंगल x है, इसने बताया एंगल z है। मुझे एक बात बताओ बेटा, ना हमें ये पता है ना ये पता है, बट एक चीज तो हमें पता है कि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब बेटा अगर ये x है तो ये भी x होगा, या अगर ये z है मतलब सपोज बेटा अगर ये 30 है ये भी 30 होगा, अगर ये 60 ये भी 60 होगा हमारे पास, या अगर ये x है इसको भी आप x रख सकते हो। तो इसी तरह से मैं लिखूंगा बेटा हमारे पास सिमिलरली एंगल x होगा हमारे पास बेटा एंगल z। तो मैं इस x के बदले z लिख सकता हूँ या z के बदले x लिख सकता हूँ। फिर क्या करोगे बेटा हमारे पास इन चारों का सम कितना होगा 360। तो फिर मैं लिखूंगा बेटा इस तरह से एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस, चलो इसको मैं a मानता, एंगल a इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बेटा। अब एंगल x तो मैं x से रखूंगा, एंगल y कितना है बेटा हमारे पास 68 डिग्री। अब एंगल z के बदले में भी फिर बेटा x ही रखूंगा, एंगल x, क्योंकि मैंने बताया दोनों इक्वल है हमारे पास यहाँ पे, प्लस एंगल ए तो पहले ही दिया था हमारे पास 68 डिग्री इज इक्वल टू 360। देखो एंगल x प्लस एंगल x बनेगा 2x, 2 एंगल x। ठीक है बेटा इज इक्वल टू ये बनेगा 360। इन दोनों का जो भी सम आएगा इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 8 प्लस 8 बनेगा 16। ठीक है बेटा, ये बनेगा 6 प्लस 6 12 13। तो 360 माइनस 136, यहाँ से बचेगा 10 में से 6 बचेगा 4, यहाँ से फिर बचेगा 5 में से 3 बचेगा 2, यहाँ से फिर बचा हमारे पास बेटा 3 में से 1 तो 2, तो यहाँ से 2x का वैल्यू आया 224। तो यहाँ से फिर बेटा हमारे पास x का वैल्यू आएगा 224 डिवाइड बाई 2। तो 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका मतलब बेटा ये एंगल कितना हमारे पास है 112। तो अगर ये 112 है तो ये भी कितना होगा हमारे पास 112 हमारे पास। अब आ जाओ फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बेटा इस तरह से है कि ऐसे इसने दिया बेटा एक, फिर से क्वाड्रिलेटरल एक है ऐसा कुछ। ठीक है बेटा, अगर आप बुक पे देखोगे एग्जैक्ट सिमेट्रिकल लाइन आ रही है इनकी बिटवीन, तो ये पूरा एंगल इसमें पता है 60 डिग्री है, ये डी है, ये सी, ये 50 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये पी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगल सी और एंगल डी, एक तो एंगल ए एस टी और एंगल सी बनेगा बेटा हमारे पास ये पूरा हमारे पास क्या बनेगा एंगल सी हमारे पास। अब मैंने क्या बताया था बेटा, देखो अगर हमें 3 पता हो गए 3 एंगल्स तो 4th एंगल तो हम आराम से निकाल सकते हैं, बट यहाँ तो भी हमें 2 एंगल नहीं पता है। देखो बेटा ये इससे खुद बोला कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री डाली है, तो इसका मतलब जब आप इसको एस पे बैठाओगे ये दो सिमेट्रिकल फिगर, तो ये जितना एंगल डी उतना एंगल जो एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इसने बोला था ये ए सी, मैं लिखूंगा बेटा ऐसे हमारे पास ए सी हमारे पास यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो फिर मैं लिखूंगा विच इंप्लाइज हमारे पास बेटा एंगल डी होगा बराबर एंगल बी, वो कितना है 50 डिग्री।
तो अब मुझे ये भी पता चला है 50, अब तो ये इजीली देखो, अब तो ये मुझे पता है। देखो ये क्वाड्रिलेटरल, कोई अभी कंफ्यूजन, देखो ये 1 2 3 4 साइड, तो इसके चारों एंगल्स का सम हमारे पास 360 होगा। तो हम लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल डी कितना है 50 डिग्री, एंगल बी कितना है 50 डिग्री प्लस 50 प्लस एंगल ए कितना है 60, इन सब का सम 360 होगा। ठीक है बेटा, तो यहां से फिर फर्दर लिखेंगे इस तरह से, इन सब का देखो ये बनेगा 100 प्लस 60 बनेगा हमारे पास 160, तो 360 में से 160 तो बचेगा 200, तो एंगल सी बचेगा हमारे पास बेटा 200 डिग्री हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर, मैं एक काम करता हूँ बेटा, देखो जो इसने, चलो क्वेश्चन नंबर 12 का मैं एक पार्ट दिखाऊंगा, फिर बी पार्ट में आप लोगों तक छोड़ूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बता रहा है हमारे पास बेटा, इस तरह से, ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर मल्टीपल्स ऑफ 30। इसने बताया कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बेटा, उसके जो सारे एंगल्स है वो मल्टीपल्स ऑफ 30। 30 मतलब या तो एंगल 30 है, या तो आप 60 ले सकते हो, या 90, ये तो 30 के मल्टीपल्स आते हैं, या 120 या 150 या 180, ऐसा कोई आप इस तरीके से आप 30 के मल्टीपल में एंगल ले सकते हो। फिर ये पार्ट में बोल रहा है कि व्हेन ऑल द एंगल्स आर डिफरेंट शो दैट देयर इज ओनली वन पॉसिबल सेट ऑफ एंगल्स हमारे पास। ठीक है बेटा, बोल रहा हमारे पास बेटा कि अगर आप क्या करते हो, इन चारों देखो जो भी मल्टीपल ऑफ 30 है, इनमें से जो चार एंगल लोगे वो चारों के चारों डिफरेंट है। तो बोल रहा हमारे पास बेटा जो एक पेयर बनेगा यहाँ पे वो खाली एक होगा। देखो अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, ये चार लेता हूँ, पहले चार इनका सम, ये बनेगा, देखो ये 90 प्लस 90 बनेगा हमारे पास 180 प्लस 120 बनेगा 0, ये 300 आ रहा है, ये 300 आ रहा है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये तो नहीं है, ये तो पॉसिबल, क्योंकि हमें चारों एंगल का सम 360 चाहिए। हमें कितना चाहिए बेटा, 360 चाहिए हमारे पास। ठीक है, फिर इसका मतलब कोई तो हमें काटना है यहाँ पे। फिर अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, ये 90 नहीं लेता हूँ सपोज, फिर मैं लेता हूँ ये 30 60 120 और 150। देखो 30 प्लस 60 बनेगा हमारे पास 90, प्लस है फिर 120 प्लस 150, ये बनेगा 0 270। देखो 270 प्लस 90 बनेगा फिर हमारे पास बेटा 360। खाली एक ऐसा पेयर होगा जब चारों के चारों एंगल डिफरेंट है और इनका सम 360 है, बाकी आप कितने भी ट्राई करोगे नहीं आएगा हमारे पास जब आप चारों एंगल डिफरेंट लोगे। तो इसका मतलब एंगल यहाँ पे पेयर बनेगा 30 60 120 और 150। ठीक है बेटा, तो ये चार पेयर बन सकते हैं। ठीक है बेटा, ये पेयर बन सकता है चार डिफरेंट एंगल्स का। फिर बी पार्ट में बोल रहा है इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री फाइंड द अदर थ्री एंगल्स शो दैट यू फाउंड ऑल। ठीक है, देखिए कोई बेटा ये पार्ट में आप लोग तक छोटा बोल रहा है कि एक पार्ट आप लोग को खुद 90 लेना, एक पार्ट क्या लेना हमारे पास बेटा खुद 90। फिर बोल रहा है कि बाकी आप एंगल जो भी लोगे उनमें आप ले सकते हो, रिपीट कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, बट एक एंगल 90 लेना है। चलो एक पेयर में इसका निकाल के देता हूं। जैसे अगर मैं लिखता हूं इधर बेटा कि ये 31, इधर भी है 30। देखो हमें पहले देखेंगे इन सब का सम कितना आता है। ये बनेगा 90 प्लस 30 आता है 120, 120 प्लस 30 कितना होता है हमारे पास बेटा, इन सब का सम 150। अब 150 देखो हमें कितना चाहिए टोटल 360, 360 में से 150 सब्ट्रैक्ट करो तो बनेगा 0 1 2, तो 210। तो बाकी एक और एंगल जो हमारे पास बेटा वो होगा 110 हमारे पास। फिर मैं क्या करता हूँ एक पेयर ऐसे 60, देखो यहाँ पे रिपीट आप कर सकते हो। फिर एक लेना है 90, फिर देखो कि इन दोनों का इन तीनों का सम कितना होता है। देखो 90 प्लस 60 होता है हमारे पास बेटा 150, 150 प्लस 60 होता है बेटा हमारे पास 210। देखो इन तीन एंगल्स का तो 210 आता है। फिर जो फोर्थ एंगल होगा हमारे पास वो होगा 360 माइनस 200 0 5 1, तो 150 हमारे पास। समझा बेटा, तो इस तरीके से आप फर्दर पेयर देख सकते हो बेटा, फर्दर पेयर और देख सकते हो कि कितने इसमें बन रहे हैं। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास बेटा इस तरीके से here this is a rectangle, work out the angles that have a laterals। ठीक है, इसने खुद बताया हमारे पास बेटा ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक
रेक्टेंगल तो अभी मैंने बताया, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री। फिर इसने ऐसा कुछ बनाया इधर, फिर दिस, ठीक है बेटा। फिर ऐसा कुछ बना रहा है, ये बोल रहा है कि ये एंगल 20 डिग्री है, ये एंगल भी 20 है। इस एंगल का इसने नाम रखा है बेटा एंगल ई, इस एंगल का नाम रखा है इसने एंगल सी, इस एंगल का नाम रखा है इसने एंगल डी। ये बता रहा है कि ये 140 है, ये एंगल ए है, इसका एंगल का नाम एंगल बी है, बता रहा है कि ये 30 है, ये 30 है। और ये खुद बोल रहा है कि हमारे पास बेटा ये जो पूरी बन रही है एक रेक्टेंगल। बात समझो बेटा, हमें क्या करना है, ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है। देखो पहली बात तो ए कैसे फाइंड होगा, देखो ये ट्रायंगल में फंस रहा है और इसके हमारे पास दो एंगल तो क्यों है, तो एंगल ए बनेगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्रायंगल दिस हमारे पास ए प्लस 30 प्लस, तो ट्रायंगल में तीनों का एंगल 180 होता है, तो हम लिखेंगे ए प्लस 30 प्लस 40 बनेगा 180। तो एंगल ए आएगा हमारे पास बेटा, देखो ये 170 है ना, 70, तो 180 माइनस इन दोनों का सम 170 आ रहा है, तो बनेगा 110। तो एंगल ए कितना बेटा हमारे पास 110, ठीक है। तो एंगल ए तो आया। फिर देखो बेटा ये अब जो ये अब हमें क्या चाहिए, एंगल बी। अब जो ये तीनों एंगल बन रहे हैं 140, एंगल ए और बी, ये एक पॉइंट के अराउंड बन रहे हैं, और पॉइंट के अराउंड जो एंगल बन रहे हैं उनका एंगल सम 360 होता है। तो फिर हम लिखेंगे फर्दर बेटा इस तरह से कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस जो 140 डिग्री, इन तीनों का सम 360 होगा। देखो ये एंगल बी तो हमने अभी फाइंड, एंगल ए तो अभी हमने फाइंड किया 110, तो 110, चलो मैं लिखता हूँ 110 प्लस एंगल बी प्लस 140 इज इक्वल टू 360। फिर मैं इन दोनों का सम निकालता हूँ, देखो बेटा ये बनेगा 0, तो यहां से एंगल बी आएगा 360 माइनस इन दोनों का जो सम आएगा 0 प्लस 0, 4 प्लस 1 आएगा 5, 1 प्लस 1 आएगा 2, तो 250। तो ये बनेगा, फिर से एंगल बी आएगा, एंगल बी के बी कितना आएगा हमारे पास बेटा 0, 110। तो एंगल ए बी 110, एंगल बी भी 110, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ यहाँ पे इस कहानी पे, इसी तरह से एंगल ई जो बन रहा है हमारे पास बेटा इस ट्रायंगल में। अब देखो बेटा ये तो सीधे देखो ये 20 है, इसके तीनों एंगल का सा 180 होगा, तो दो का तो 140 आ रहा है, तो ये एंगल ई कितना बचता होगा हमारे पास, सीधे सीधे बेटा 140 हमारे पास, ठीक है, शाबाश। अब देखो बेटा यहां से अब कहानी शुरू होती है। अब आप बोलोगे कि अब तो हम इजीली ये फाइंड करेंगे कि ये प्लस ई 3 नहीं, क्योंकि हम एक निकाल सकते हैं। अब यहां तो दो चाहिए, तो पहले हमें किसी तरीके से ए या सी या डी चाहिए, सी या डी चाहिए हमारे पास। अब देखो बेटा करेंगे कैसे, समझना। हमें पता है ये एक रेक्टेंगल है, याद रखना बेटा कि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 होता है, ये 90, अगर इसका ये 60 है, ये पूरा 90, तो ये कितना बचता होगा 60, ठीक है बेटा। ये बी तो अभी हमने फाइंड किया, ये 110 है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास कितना 110। सी तो हमें फाइंड कर, देखो ये कॉर्डिलेटरल बन रहा है, दिस 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 एंड दिस कॉर्डिलेटरल। इसी तरीके से देखो ये पूरा तो 90 होगा, इसका ये 20 है, तो ये पार्ट कितना बचता होगा 70। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, तो एंगल सी कितना आएगा, इन तीनों का सम 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एंगल सी बनेगा हमारे पास 360 माइनस इन तीनों का सम के देखो 110 प्लस 70 बनेगा 180, 180 प्लस 60 बनेगा हमारे पास 240, तो 0 6 में से 2 1, तो एंगल सी कितना है हमारे पास बेटा 120, एंगल सी कितना है 120। अब फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम ये सी देखो, अब कोई बताएगा कि आप डी, तो फिर से डी भी तो ऐसे ही कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो कि पहले ये तो ये बचेगा यहाँ से हमारे पास ये 40, ये बचेगा 50, ये गिवन है, ये बचे फिर से 70, इन चारों का सम 360 हुआ। या ये देखो, या दूसरा तरीका से, ये अब तीनों एंगल एक पॉइंट के अराउंड बन रहे, ये भी दो एंगल पता है, तो तीसरा तो इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो फिर एंगल डी के लिए क्या करूंगा बेटा, इस तरह से कि मैं लिखूंगा ऐसे, एंगल सी प्लस डी प्लस ई, वो होगा 360 डिग्री। अब जो हमारे पास सी कितना है हमारे पास बेटा 120, और ई कितना था 140, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 0 6 2 260।
तो एंगल क्या निकालना था मेरे पास, एंगल डी। एंगल डी बनेगा हमारे पास, माइनस करेंगे इन दो का सम, तो 260, 360 में से 260 तो बनेगा 100 डिग्री। तो इसका मतलब बेटा एंगल डी कितना है यहाँ से, 100 डिग्री। ठीक है बेटा, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, here are two identical triangles। इसने बताया इस तरह से बेटा, आइडेंटिकल मतलब होगा यहाँ पे बेटा कि जिनके साइड्स की भी लेंथ और एंगल्स की भी लेंथ सेम होगी, या एंगल्स का भी मेजर सेम होगा हमारे पास। जैसे बोला ये 60 है तो ये एंगल भी 60 है, ये 30 है और ये एंगल भी 30 है, और ये देखो इसका मतलब क्या होता था 90, ये भी 90 हमारे पास। फिर क्या बोल रहा था हमारे पास, यू कैन पुट द ट्रायंगल्स टुगेदर टू मेक ए क्वाड्रिलेटरल एज शोन, फाइंड द एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ शो दैट। ठीक है, देखो ए पार्ट में क्या करा बेटा, इस तरह से ये बोल रहा है कि अगर आप इन दो ट्रायंगल्स को ऐसे रखोगे, एक ट्रायंगल जो हमारे पास ऐसे थी, अच्छा नहीं उल्टा किया मैंने, जो हमारे पास एक ट्रायंगल दिस, ठीक है बेटा, फिर बोल रहा है कि अगर दूसरे ट्रायंगल को हम ऐसे रखोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। मुझे बताओ बेटा, ये 90 था तो ये भी 90 है रहेगा। ठीक है बेटा, ये 60 था तो ये भी 60 है, ये 60, ये 30 था तो ये 30 है। तो बस ये एंगल हमें फाइंड करने थे। तो ये देखो, ये ज्वाइन करने से, तो देखो इसने खाली क्या किया, इस ट्रायंगल देखो, जैसे इस ट्रायंगल को इसने ऐसे लिखा उल्टा इस तरीके से, फिर ये उठा के इधर रखा है, ऐसे लिखा है बस। अब देखेंगे, देखो हमें हमारा टारगेट के इन चारों, देखो जो भी एंगल्स बन रहे इधर, जैसे ये इनका सब 360 होना चाहिए। देखो जैसे 60 प्लस 60 बनेगा 120 प्लस, देखो ये 90 प्लस 30 बनेगा हमारे पास बेटा 120 प्लस इन दो का 120, तो इन दोनों का टोटल मिला के 240 आएगा, तो ये टोटल मिला के बनेगा 360। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हो कि जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इन दो ट्रायंगल्स को मिला के क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, इसमें जो चारों एंगल्स का सम वो 360 आ रहा है। फिर बोल रहा है हमारे पास फाइंड ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ पुटिंग द टू ट्रायंगल्स टुगेदर टू मेक ए क्वाड्रिलेटरल। अब बोल रहा है कि अब आप और तरीके से इसको ज्वाइन या बनाओ क्वाड्रिलेटरल। जैसे मैं अगर क्या करता हूँ बेटा, इस तरह से एक ट्रायंगल को मैं ऐसे पर रखता हूँ और दूसरे ट्रायंगल को मैं ऐसे रखता हूँ, तो ये 90 था, फिर ये 90, ये तो ये कहाँ गया, ये ऐसे था। हाँ ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको हम, दिस। ठीक, अगर हम ये करते इसको दिस, ये 30 था तो ये 60, ये 30 और ये 60 हमारे पास। या तो ऐसे ज्वाइन करा सकते हो, या क्या कर सकते हैं इनको बेटा इस तरह से कि एक ट्रायंगल को मैं ऐसे लाता हूं और दूसरे ट्रायंगल को मैं ऐसे कुछ बनाता हूं। ठीक है बेटा, तो ये था 90, ये 90 हमारे पास, तो ये 30, तो ये 60, ये 60, ये 30 हमारे पास। इसी तरह से आप फिर देखो कि बेटा कि बस यही काम है। तो कुल मिला के बेटा आप ये देखोगे कि इन ट्रायंगल्स को आप किसी भी तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनाओ, हमेशा जो उस क्वाड्रिलेटरल का जो सम रहेगा एंगल्स का वो 360 रहेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, और इसी के साथ हो जाता है हमारे पास इस एक्सरसाइज का द एंड। तो उम्मीद करता हूँ मैं बेटा कि जो हमने पढ़ा ये समझ आएगा अच्छे से। तो अब मैं यही चीज बताऊंगा बेटा कि अगर लेक्चर समझ आएगा, कुछ हेल्प मिला होगा, ठीक है बेटा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा कि लेक्चर जो भी देखोगे कॉपी मेंटेन करने हैं और लेक्चर हमेशा पूरा देखा करो। ठीक है बेटा, देखो तभी चीजें अच्छी से सारे क्लियर हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो चलो फिर आज के लिए इतना है। ठीक है बेटा, मिलते फिर न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।